जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं ना, तो मेरा जिस्म कांपने लगता है। इसलिए मुझे पता है कि मुसलमान बनने के बाद एक मुसलमान की जिम्मेदारी क्या होती है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। हमने ये समझा है कि बिरयानी खाने का नाम मुसलमान है, पुलाव खाने का नाम मुसलमान है, 11वीं का मुर्गा ला करके अल्लाह के नाम ज़बा करके फातिहा दिला देने का नाम मुसलमान है, खाजा की देग पका लेने का नाम मुसलमान है, खिचड़े बनाकर खाना और शरबत पीना पिलाना इसका नाम इस्लाम है? जी नहीं। इस्लाम सीखना है तो करबला की वादी में जाना पड़ेगा। इस्लाम सीखना है तो बदर के उन मुजाहिदीन की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी जिन्होंने बेसरो सामानी के आलम में अपने नबी के परचम तले इकट्ठे होकर 313 की मुट्ठी भर जमायत के साथ 1000 के लश्करे जर्रार से टकरा करके ये साबित कर दिया कि मोहम्मद के दीवाने अपनी जान हथेली पे रखकर जिया करते हैं। वो दिन भी दुनिया ने देखा कि 313 बदर के मुजाहिदीन ने 70 काफिरों को कत्ल किया और 70 को गिरफ्तार करके लाए थे। हालत ये थी, किसी के पास तलवार थी तो ढाल नहीं थी, ढाल थी तो तलवार नहीं थी, दो चंद घोड़े थे, कुछ शमशीरें थी, किसी के पास मिसवाक की लकड़ी थी, बस यूं लड़ने आ गया था। उनसे जिनके पास सारे असलहे मौजूद थे उनसे लड़ने आए। मगर तारीख ऐसी रकम की उन मुस्तफा के दीवानों और गुलामों ने कि 313 बदर के मुजाहिदीन की नस्ल आज दुनिया के नक्शे पे 2.5 अरब की तादाद में है। मुसलमान कितना है? 2.5 अरब। दुनिया का हर 5वां इंसान मुसलमान है। नाम का ही सही, हाँ है नाम का मुसलमान। कुर्बानियां किसकी हैं? बदर के उन बेसरो सामान मुजाहिदीन की जो सिर्फ तो नमाज छोड़ दें, दुकान पे ग्राहक ज्यादा जाए तो नमाज छोड़ दें, शादी ब्याह का मौका हो जाए तो इतने बिजी हो जाते हैं नमाज चली जाती कई, मौत मैयत हो जाए तो भी नमाजें तशरीफ ले जाती हैं, खेत खलियान में काम कर रहे हैं तब भी नमाज की कोई फिक्र नहीं। और फिर हम बड़े कट्टर मुसलमान हैं। दोबारा जायजा लीजिए अपने आप का, सर्वे कीजिए। दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया, शुक्र करम तरसे सजा ये भी नहीं वो भी नहीं, हया मर गई हमारी, गैरतों के जनाजे निकल गए हमारे। लोग कहते मौलाना तख्त तल्ख बोलते हैं आप, क्या हम शुगर के मरीज को थम्स अप पिलाएं, बर्फी खिलाएं, मिरिंडा पिलाएं, हार्ट अटैक के मरीजों को चर्बी की बोटी खिलाएं? क्या ये तो मुझसे नहीं होता है। आज हमारी कौम शुगर की मरीज शक्कर खाकर नहीं बनी है, बेखौफ होकर गुनाहों की मरीज बन गई। और फिर उस पर हमारी इस बिरादरी का जो इस खिताब के लिए मेंबर पे बैठती ना, ओ सुन्नी जन्नती मुसलमानों, तेरे बाप की जन्नत है, ये ठेका देते हो। मुझे खुद पता नहीं कि मैं जन्नत में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मगर एक ही जुमले में सुन्नी जन्नत। तब ये लोग क्या सोचते हैं, अरे यार खुदा की हम जुम्मा भी नहीं पढ़ते और इमाम साहब ने, मौलाना साहब ने, पीर साहब ने हमको जन्नती बता दिया, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हो रहा ना, ये हो रहा है। वेटिंग लिस्ट टिकट लेकर के हम बैठे हुए हैं और इतने मुतमईन हैं कि एसी के फर्स्ट क्लास में सफर करेंगे।
वेटिंग लिस्ट में। कंफर्म भी नहीं है। जिनके पास कंफर्म टिकट थे कितना रोते थे, पूछो सिद्दीक अकबर से। हमें खुद जन्नत के मालिक हमारे मुस्तफा है, क्यों रोते थे? अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, मैंने देखा कि हुजूर जब इबादत इलाही के लिए खड़े होते, रोते रोते दाढ़ी शरीफ आंसुओं से भीग जाया करती थी। सजदे में जाते तो मुसल्ला आंसुओं से तर हो जाता था हुजूर का। किसके लिए रोते थे? वो तो जन्नत के मालिक थे। अम्मा आयशा ये भी फरमाती हैं, जब हुजूर सजदे में होते तो दिल से जो धड़कन की आवाज महसूस होती थी, ऐसा लगता था जैसे देगची में सालन पक रहा हो। देगची में सालन पकने की जो आवाज आती है, ऐसे हुजूर के दिल के धड़कने की आवाज आती थी। हम इतने बेखौफ क्यों हैं? वो जन्नत के मालिक थे और रोते थे। जिनकी शान ये है, रब फरमाता अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम व तक़ल्लुबका फिस्साजिदीन। ए मुस्तफा, तू जिस वक्त खड़ा होता है, तेरा रब सिर्फ ही को देखता है। इस वक्त तू खड़ा होता है ना मेरे महबूब, तो तेरा रब सिर्फ तुझको देखता है। हर कोई अपने महबूब को ही तो देखता है। वह तक़ल्लुबका फिस्साजिदीन, और जिस वक्त तू अपने दोस्तों के साथ झुरमुट मार के मुझे सजदे कर रहा होता, तब भी तेरा रब सिर्फ तुझी को देखता है। और महबूब तेरे सिवा है क्या दुनिया में देखने के लायक? जिनके शान ये, अल्लाह फरमाए वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। मुस्तफान करीब तेरा रब तुझे इतना देगा, तू राजी हो जा। मेरे हुजूर ने फरमाया, जब तक मेरा एक भी चाहने वाला जहन्नम में रहेगा, तब तक मैं अल्लाह से राजी ही नहीं होगा। तो क्या आपने सोचा है कि हम तो बहुत चाहते हैं हुजूर से, हर जुमेरात को फतिया दिलाते हैं, हाँ, वो इतनी नाते पढ़ते हैं, इतनी मनकबतें पढ़ते हैं, क्या हम सुन्नी नहीं है? तो क्या वो सुन्नी नहीं थे जो अफजलुल खल्क़ बादल अंबिया वल मुरसलीन का टाइटल रखते थे? वो अबू बकर, जिन जैसा रब ने नबियों और रसूलों के बाद किसी को पैदा नहीं किया। वो सिद्दीक, जिनकी शान में अल्लाह की कुरान की आयतें नाज़िल हुई। वो अबू बकर, जिनकी शान में मुस्तफा की हदीसें मौजूद है। वो अबू बकर कि मुस्तफा की मौजूदगी में तकरीबन 17 दिन तक मुसल्ले नबूवत पर सिद्दीक अकबर ने नमाज पढ़ी है। वो अबू बकर जिसके बारे में मुस्तफा ने फरमाया, सारी खिड़कियां बंद कर दो जो मेरे हुजरे की तरफ खुलती हैं, अबू बकर की खिड़की खुली रहने देना मेरे घर की तरफ। वो अबू बकर फरमाते, काश मेरी मां मुझे पैदा न करती, मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा? काश में बकरी का बच्चा होता, लोग ज़िबा करके खा जाते, मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा? काश में तिनका होता, हवा उड़ा ले जाती, मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा? खाने पीने का मिजाज कैसा था? आज थोड़ा पैसा हमें आ जाए ना, माशाल्लाह आज बकरा आएगा तो कल मुर्गा आएगा, फिर तीतर आएगा, फिर बटेर आएगा, फिर मछली आएगी। हाँ, खाने पीने का अंदाज बदल जाता है। जिस वक्त सिद्दीक अकबर अमीरुल मोमिनीन के तख्त पर बिठाए गए ना, उसके बाद आपकी जिंदगी का रंग और ज्यादा बदला। आपकी अहलिया ने कहा था कि बहुत दिन हुआ कोई मीठी चीज खाई नहीं है, जी करता है कोई मीठी चीज खा ले। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, अहलिया मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें मीठी चीज खिला सकूं। आज कोई सरपंच बन जाता है ना, 7 नस्लें हराम का खाती हैं। कोई वार्ड मेंबर बन जाए ना, नस्लें खाती हैं, काश करती हैं, काश। बना बनाया महल है, गाड़ी है और फिक्स डिपॉजिट है, लाइफ इंश्योरेंस, पत्र सत्र जितने कितने वो अलग हैं, मनकूला गैर मनकूला। मुझे बताओ, अमीरुल मोमिनीन नबी की गद्दी पर बैठने वाला
हालत क्या है? अपनी अहलिया को मीठी चीज खिलाने तक की इनकी तनख्वाह में इतना इजाफा नहीं। कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है। अहलिया ने कहा अगर आप इजाजत दें तो रोजाना जो पैसा आपको तनख्वाह में मिलता है वो हमें जो आप खर्चे को देते हैं ना, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा बचा बचा करके हम निकालते रहेंगे, और जब एक थोड़ी सी रकम इकट्ठा हो जाए तो मीठी चीज बनाने के लिए आप सामान ले आइएगा। औरतों की आदत होती है ना, थोड़ा थोड़ा बचा लेती है। आप खर्चा के लिए वैसे उनका हक बनता है, कोई मुश्किल काम नहीं। अगर शौहर जो है पैसा नहीं भी देता ना अपनी बेगम को, तो शरीयत का मसला है अपने शौहर के बताए बिना उसकी जेब से खर्चा निकाल सकती है, ये शरीयत का मसला है। अभी मैंने धौराजी में 1 महीना पहले ये मसला बताया। 2 दिन के बाद फोन आया कि हजरत हमारी बेगम ने आज 400 रुपया निकाल दिया हमारी जेब से। कई लोगों के फोन आए। हक है मैं उसका। आपने निकाह किया था ना, तो क्या कहा था? काजी साहब ने क्या कहा? फलाना बिनते फलां को आपके निकाह में दिया जिसका मेहर नकद या उधार इतना है, सिक्के राजुल वक्त नानो नफका के साथ में आपने कबूल किया। हाँ हाँ कबूल तो कबूल किया। ये क्या नाम है? ये नानो नफका क्या होता है पता है आपको? नानो नफका क्या होता है? रोटी और खर्चा। रोटी और खर्चा। तो रोटी तो समझ में आ रहा है मामला कि रोटी है, ये सब्जी है, चावल है, ये दाल है, मगर माशाल्लाह। लेकिन वो खर्चा क्या होता है? अगर पैसा नहीं दोगे ना, तो औरतों को शरीयत का परमिशन है बगैर बताए शौहर के जितना जरूरत है उसकी जेब से पैसा निकाल लो। उसे चोर नहीं कहा जाएगा, अपना हक लेने वाला कहा जाता है। समझ रहे हो? तो ये हालत है। आदत उनकी होती थोड़ा बचा बचा करके वो पैसा इकट्ठा कर लेती हैं। तो हजरत सिद्दीक अकबर की अहलिया ने कुछ पैसे इकट्ठा किए। जब एक रकम इकट्ठा हो गई तो शौहर नामदार से अर्ज किया, हुजूर वाला वो मैंने थोड़ा थोड़ा इकट्ठा किया था, तो अब इतना जमा हो गया है, तो कुछ मीठी चीज ले आए ताकि बना के खा लेते हैं। कहा सामने लाओ, मेरे सामने लाओ। पैसा ला के रखा गया। तो हजरत ने फरमाया तजर्बे से ये बात साबित हुई, पर डे इतना पैसा हमें ज्यादा मिलता था, लिहाजा ये पूरा पैसा बैतुल माल में जमा करो। दुनिया क्या जाने सेवा किसे कहते हैं यार, खिदमत खल्क क्या होती है दुनिया क्या जाने। बड़े आते हैं जी एक बार सेवा का अवसर दीजिए, मंगते फकीर आते एक बार सेवा का अवसर दीजिए, और डकैत 5 साल वापस नहीं आते हैं। इलेक्शन जीत गए जब ना, उसका बाप नहीं आएगा आपके गली कूचे में, अब आप ही घूमते रहिए। इसे खिदमत कहते हैं। तजर्बे से ये साबित हुआ इतना पैसा रोज का हमें बैतुल माल से ज्यादा दिया जाता था, लिहाजा ये पैसा बैतुल माल में जमा, और पर डे उतना पैसा अपनी तनख्वाह में से माइनस करवा दिया। इसे खिदमत खल्क कहते हैं, इसे कौम की सेवा कहते हैं। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला जिनकी नेकियां कितनी है, हजरत अबू बकर की एक नेकी, एक हजरत उमर के जिंदगी भर की नेकी एक नेकी के बराबर नहीं। इस बात को लेके हजरत उमर रश किया करते थे और कहा करते थे, मेरे यार अबू बकर तू मेरी जिंदगी की सारी नेकी ले ले, गारे सौर की वो एक नेकी मुझे दे दे। जब नबियों का नबी अपना सर रखकर तेरे जानू पे आराम कर रहा था, वो नेकी मुझे दे दे। ये शान सिद्दीक अकबर। सूखी रोटी खाते थे, कभी सालन में असर आता था, कभी नहीं आता था। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह की कसम मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे नबी के दस्तरखान पर कभी 2 सालन इकट्ठा नहीं हुआ, कभी 2 सालन। आज हमारे यहाँ मुर्गा अलग है, बकरा अलग है, टिकिया अलग है, कबाब अलग है, शामी कबाब अलग है,
और जी देसी वाला कबाब अलग है, दाल अलग है, और बहुत सारे आइटम। चिकन चिल्ली, चिकन क्रिस्पी, चिकन बर्रा, मटन सर्रा, जाने क्या क्या नाम। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब बेटा खाए जा रहा, खाए जा रहा, खाए जा रहा। नबियों का नबी, उसके दस्तरखान पर बैक वक्त 2 सालन दिखाई नहीं पड़ा। कभी कभी ऐसा भी होता, हमारे हुजूर शरीर बनाकर रोटी खाते थे। कभी कभी ऐसा हुआ है सालन नहीं था, सिरका के साथ हुजूर ने खाया। कभी ऐसा हुआ कि हुजूर ने रोटियां खजूर के साथ खाई हैं। ऐसे इस्लाम नहीं फैला। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, हमारे घर में कभी कभी 2-2 महीना चूल्हा नहीं जलता था। आज 2 दिन चूल्हा ना जले ना तो बेगम ही तलाक देके भाग जाएंगे अपने शौहर, और जाके बोलेंगे अब्बा से, कैसे मांगते कहां शादी कर दी मेरी, कल्लाश था, भिखारी के घर में खाने को नहीं, यही कहेंगे ना। 2 महीना घर में चूल्हे नहीं जले। हजरत अनस ने पूछा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका से, मां क्या खाती थी 2 महीना? फरमाती है, खजूर चूस करके पानी पी के हमने 2-2 महीने गुजारे। बावजूद इसके उम्महातुल मोमिनीन के लबों पे शिकवा का लफ्ज नहीं आया। कहां हमारी माए बहने? अगर शौहर ज्यादा पैसा नहीं कमाता है तो मुतालबात के बौछार लगाने वाली माओ बहनों को सोचना चाहिए कि कम से कम हमारा रिश्ता इसके साथ हुआ है कोऑपरेट करने के लिए। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। औरतें मर्दों के लिबास हैं, मर्द औरतों के लिबास हैं। एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। 5 उंगली बराबर नहीं, दिन हमेशा एक जैसे नहीं। कभी ज्यादा आदमी कमा लेता, कभी थोड़ा कमाता है, कभी बहुत अच्छा खाना खाता है, कभी सूखी रोटी खाता है। ये जिंदगी के दिन और रात के मामलात हैं, ये होता रहता है। इस बुनियाद पर कोई औरत अपने शौहर के घर से नाराज होकर मैके भाग कर न जाए। ये पैगाम आज के इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस से बहनों बच्चियों को देना चाहिए। खबरदार, जब मैके को अपना आशियाना बनाया, याद रखना 2 कौड़ी की इज्जत तुम्हारे भावज के पास तुम्हारी नहीं रहेगी, ना तुम्हारे भाई के पास रहेगी। जब तक माँ बाप जिंदा हैं तब तक तेरे नाम उठाएंगे, और माँ बाप के मरने के बाद तुझे घर में नौकरानी बन के रहना पड़ेगा। इसलिए इस्लाम की इज्जतदार खवातीन, माँ और बहनों और प्यारी बच्चियों, तुम्हारे रिश्ते कुदरत ने जैसे लगाए, तेरे माँ बाप ने शादियां करी ना, सूखी रोटी, रूखी रोटी, फटे पुराने कपड़े में जिंदगी गुजार लेना। शौहर छोड़ के बाहर मत जा। 2 महीना अगर अम्मा आयशा नाजों की पली हुई, नबी की और सारी अज़वाज मुत्तहरात नाजों की पली हुई, सैयदा हफ्सा बिनते उमर नाजों की पली हुई, क्या ख्याल है इनके होंठों पे शिकवे के लफ्ज क्यों नहीं आए? वो सिद्दीक़ अकबर इतना रोते खुदा के डर से, इतना रोते खुदा के डर से। हज़रत उमर की शान अल्लाह अकबर। नबी फरमाते लौ काना बादी नबिय्या लकाना उमर इब्न खत्ताब। अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता तो उमर शान का मालिक है, उमर नबी बन के आता। मेरे बाद कोई नबी नहीं। नबी फरमाते हैं आसमान पर जितने सितारे हैं इतनी नेकियां उमर की हैं। अम्मा आयशा सिद्दीका ने एक दिन पूछा, खुले आसमान के नीचे लेटी हुई थी, आसमान पे सितारे जगमगा रहे थे, हुजूर आराम फरमा रहे थे। अम्मा आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या किसी मुसलमान की नेकी आसमान के सितारों के बराबर है? हमारे हुजूर ने फरमाया हाँ हाँ। तो हजरत आयशा ने सोचा कि अभी मेरे अब्बा का नाम लेंगे। क्या सोचा? अभी मेरे अब्बा हजरत अबू बकर का नाम लेंगे कि तेरे बाप अबू बकर की नेकियां इतनी ज्यादा हैं आसमान के सितारों के बराबर। क्या हुजूर कौन है वो? मेरे आका फरमाते हैं आयशा वो उमर है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर। इससे पता चला कि मेरे नबी ये भी जानते हैं कि आसमान के सितारे कितने हैं।
हाँ, ये भी जानते हैं, जब तो हुजूर ने बताया ना, जितने सितारे हैं उतनी नेकियां उमर की हैं। इसका मतलब काउंटिंग है हुजूर के पास इसकी, कितने सितारे हैं। इसको गैब नहीं कहते हैं, तो गैब कौन सी चिड़िया का नाम है? गैब और कौन सी चिड़िया का नाम है? कोई माई का लाल, इतने साइंसदान, इतने ग्रेजुएट क्वालिफाइड लोग दुनिया में आज पाए जाते हैं, है कोई माई का लाल जो बता दे आसमान में सितारे कितने हैं? ये तो साइंस का बताता है, ये छोटा है, बच्चा है, पैदा हुआ है, ये बुढ़ा हो गया है, ये मरने वाला है, ये बताया साइंस में। मगर किसी के बाप के पास इसका इल्म नहीं है कि सितारे कितने हैं। ओ लोगों, आमिना का लाल वो शख्सियत का हामिल आपकी जात है मुस्तफा की। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जितने सितारे आसमान में हैं, उमर की नेकियां उतनी है आयशा। तो अम्मा आयशा थोड़ा तुनक गई, फिर मेरे अब्बा की नेकियां कहां गई? क्या कहती है? या रसूलल्लाह, फिर मेरे अब्बा की नेकियां कहां गई? तो हुजूर ने फरमाया, आयशा तो गाल, इतना डरते थे अल्लाह से। हम कितने बेखौफ हैं, जुम्मा भी नहीं पढ़ते, 10 मरतबा पीर के नारे लगा दे, और सुन्नी जन्नती मुसलमान। तुम बढ़ के सुन्नी हो या हजरत पर बड़े सुन्नी हो? हजरत सिद्दीक अकबर, उस्मान गनी, मौला अली, अशरे मुबश्शरा, जिनके पास कन्फर्म टिकट वीवीआईपी का था, फिर रोते थे। वेटिंग लिस्ट लिए बैठे हुए हैं बड़े फॉर्म में, हम ही जन्नत में जाएंगे, कंफर्म करवा लो। और हाँ, ट्रेन में टिकट कंफर्म करवाने के लिए टीटी को रिश्वत देना पड़ता, तब कंफर्म होता है। उधर रिश्वत नहीं चलती है, उधर तो आंसू की सौगात पेश करनी होती है, उधर गुनाहों पे तौबा करना होता है, रातों रात रोना पड़ता है, अल्लाह की दहलीज़ करम को अपने गमगीन आंसुओं से भिगोना पड़ता है, दिल को तड़पाना पड़ता है इश्क़ इलाही में, और लरसा और तरसा रहना पड़ता है, फिर कहीं जाकर के वेटिंग लिस्ट टिकट फर्म होता है। सर्वे करो अपने आप का, जायजा लो। आज की मेरी उम्र तकरीबन 59-60 के बीच में है। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता मेरी इस उम्र में कोई एक नेकी भी अल्लाह के दरबार में पेश करने के लायक है। जिस शान का रब है वैसी इबादत कौन कर सकता है? वो एक ही थे जिसे मोहम्मद मुस्तफा कहा जाता है। जैसी इबादत खुदा की करनी थी, वैसी इबादत हजरत रसूल गिरामी वकार ने की है। हम नहीं कर सकते, मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ कोई नेकी हम पेश नहीं कर सकते। हर नेकी फसादे नियत का शिकार है। नमाज पढ़ते तो इस नियत से लोग कहें, अरे नमाजी साहब है, हाजी गए हज करने के लिए, अभी पहुंचे नहीं, जाने का इरादा किया है, तो हाजी साहब कहे जाने लगे। खुद ही लिख के आता, हजरत ये बैग हाजी फला साहब का है। हमने देखा है ना, जो बैग को लेके आते जाते हैं ना, उस पे लिखते हैं हाजी फला। अभी अपने लखनऊ के एयरपोर्ट पे है हाजी फला, गया नहीं भी मक्का मदीना, यहीं से हाजी हो गया। क्या यकीन है लोगों को? यार जायजा लो अपनी इबादत का। नियत बांधने के बाद कोई यूं करके इधर देखता है, कोई इधर देखता है, कोई दीवार देखता है, कोई 10 मरतबा अपनी दाढ़ी खुजाता है, कोई उठते बैठते पजामा कुर्ता सीधा करता रहता है और समझते हैं बहुत अच्छी नमाज पढ़ रहे हैं। महोदय जी, एक रुकन में बगैर उदरे शरई के 3 बार खुजला लिया ना, नहीं तशरीफ ले गई नमाज आपकी। एक रुकन में 2-3 मरतबा पजामा कुर्ता सरका लिया है ना। लोग करते हैं कि कहीं किरिच ना टूट जाए जरा, हाँ कुर्ता झट से यूं कर लेंगे, हाँ पीछे वाला यूं कर लेंगे। पता है महोदय जी, इस तरह नमाज पढ़ने का अंजाम क्या होता है? क्या तेरे कुर्ते अल्लाह की इबादत से ज्यादा अहमियत के हामिल है? तेरी शेरवानी की किरिच अगर टूट गई तो क्या तुझे पता नहीं है वो रब्बे कदीर जो बादशाहों का बादशाह है, कैसे कैसे तू ड्रेस पहन के आ रहा, अल्लाह अगर कबूल करने पे आए ना तो फकीरों की चंद टुकड़े की रोटी कबूल कर लेता है।
और धुतकारने पे आए ना तो बड़े बड़े बादशाहों के पसीने सर से टपकते हैं और पैर तक पहुंचते हैं जब वो एहतसाब करने पे आता है। इसलिए खुदा की जमीन पर रहने वालों, पहले मैं तर्जुमा पेश कर दूं जो मैंने आयत पढ़ी है। अल्लाह इरशाद फरमाता फहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि हमने तुम्हें बेकार पैदा कर दिया है, बेमकसद पैदा किया है? और क्या तुमने ये सोच रखा है तुम पलट कर मेरी तरफ नहीं आओगे, छुट्टा सांड बने घूमते रहोगे? कभी कभी इसके खेतारी में जाकर गन्ना तोड़ के चुप्पे से खा रहे हैं, चूस रहे हैं, कभी गुदरी तोड़ रहे हैं, कभी चना का झुंडा उखाड़ खा रहे हैं, तुम्हारे अब्बा का लगाया हुआ है। मसले शरइया ये है, विदाउट परमिशन अगर आपने किसी के छप्पर से दांत में खिलाल करने के लिए तिनका तोड़ लिया तो फेले हराम का इर्तिकाब किया। क्या समझा इस्लाम को आपने? ये कोई भावनाओं पे कायम की हुई इमारत इस्लाम की है ना? जी नहीं, इस्लाम यकीन का नाम है, अस्मे मुहकम का नाम है। यकीन पे हम मोहब्बत फातिह आलम जहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। क्या इस्लाम क्या है? ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। हाँ, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। हम मुसलमान हैं, बड़े फख्र से कहते हैं, लेकिन क्या अल्लाह के नजदीक भी हम मुसलमान हैं? एक हाथ से ताली जरा बजा के बताओ मुझे, ताली दो हाथ से बजती है ना? हमारा दावा तो है कि हुजूर को बहुत चाहते हैं। क्या आपने कभी देखा कि हुजूर ने भी कहा है कि हाँ मैं तुम्हें चाहता हूं? हम गौस से मानने का दावा, गौस पाक, गौस पाक, गौस पाक, या गौस, नारे गौस, या गौस। सुना है क्या कहा उन्होंने? जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है ना, मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करना। दुनिया में तन्हा ये मजार है, बगदाद शरीफ में गौसे पाक का तन्हा, जहां पर अजान से 15 मिनट पहले दरवाजा करम बंद किया जाता है। गौसे पाक के आस्ताना का दरवाजा बंद कर दिया, धक्के मार के निकाला, पहले नमाज बाद में फातिहा। दुनिया का पहला वाहिद मजार है। कोई नहीं, ऐसा नहीं। हिंदुस्तान जब मामला होता है ना तो मुजावर खरीद ले जाते हैं, सेठ लोग मुजावर को खरीद लेते हैं। वो तो अल्लाह की बड़ी मतलब ये वो हिकमत वही जाने। अगर मक्का मदीना में भी हमारी हुकूमत कायम हो जाए ना तो हुजूर की जाली में इतनी चूड़ियां बांध देंगी औरतें हैं जरा। हाँ, चूड़ी, रिबन, फीता, धागा, ताला लगा के, ताला हजरत, हाँ, गरीब नवाज के आस्थान में देखिए ना इतने ताले लगे हुए हैं, जाली भी अपना नाम का ताला लगा के आ गई है। वो मन्नत का ताला लगा के आती हैं, जब कभी पूरी पूरी होगी तो उस ताला को खोलने जाती है। क्या थिंकिंग है हमारे यहाँ लोग। फिर वो धागा खोलने जाती हैं। ओ लोगों, ये दहलीज जो अल्लाह का दहलीज करम है ना, इससे बड़ी दहलीज दुनिया में कहीं नहीं है। ये मस्जिद है, मस्जिद इबादत करने यहाँ पर आ, वो दिलों की बात भी सुनता है। वासिर्रु कौलकुम अविजहरु बि इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। तू चाहे चुपके से बोल, चाहे जोर से बोल, अल्लाह तेरे सीने के राज तक को जानता है। कबूल करने पे आए परवरदिगार तो क्या कहने? रब फरमाता वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान। ए मुस्तफा, जब मेरे बंदे तुझसे पूछने आए अल्लाह कहाँ है, उनसे कह देना मैं अपने बंदों से बहुत करीब, अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान। जब बंदा दुआ मांगता है ना मुझसे तो मैं उसकी दुआएं कबूल करता हूं। अल्लाह का घर छोड़ के भागा भागा फिर रहा है, इस मजार पे जा रहा है, उस मजार पे जा रहा है, बरेली शरीफ जा रहा है, बदायूं शरीफ जा रहा है, अजमेर शरीफ जा रहा है। ओ भैया, ये जितने शरीफ लोग कब्र में आराम फरमा रहे हैं ना, उन शरीफों को ये रुतबे यहीं से मिले। खुदा के दहलीज़े करम से ये रुतबे मिले हैं। वली बनता कैसे है? रिज़्क़ हलाल
सिद्क़े मकाल, हलाल रोजी खाओ, सच बोलो और अपने रब और अपने पैगंबर की कामिल इत्तिबा करो, इसी से वलायत मिलती है। भागे भागे फिर रहे, जैसे कोई नौचंदी जुमेरात आई ना तो आस पास के जितने मजार हैं वहां मुजावरों की तो क्या आज तो बाछे खिल गई ना। हाँ, औरतों को पूरा झुंड पहुंचता है, कोई मलिदा लेके जा रही है, कोई शरीफा लेके जा रही है, कोई जलेबी लेके जा रही है, निकल पड़ी आज तो। शादी हो जाए तो अल्लाह का ताक भरने आती है मस्जिदों में, पूरा इतना बड़ा बना करके गुलगुला बनाया और सर पे रख करके घी का चिराग जला करके चलो देख आए अल्लाह की बारादरी। सुबह सुबह फजर से अजान से पहले अल्लाह की बंदियां जाग जाती हैं, बल्कि पूरी रात जगा करती हैं, फिर आएंगे गुलगुला भरने के लिए। एक जगह इमाम थे 1995 में बाराबंकी जिला में, तो उस गुलगुला के लालच में मुअज्जिन और इमाम में पटकी पटका हो गया। और मुअज्जिन इत्तेफाक से रिटायर दरोगा थे, तो इमाम साहब को पटक पटक के मारा। जब हम वहां गए तो देखा हमने कि मुअज्जिन अलग नमाज पढ़ा रहा है और वो इमाम अलग नमाज पढ़ा रहा है। मस्जिद में एक ही टाइम में दो नमाज सुन्नी साहब के। बड़ी मुश्किल समझा बुझा करके उनको मैंने एक किया। तो ये हमारे हालात है। गुलगुले नमाज नहीं पढ़ेंगे, गुलगुले भरने आएंगे अल्लाह की बंदियां। इबादत करने का मौका है। वो बकरी बांध रही थी तो उसने पेशाब करते के पूंछ हिला दिया तो कपड़े ना पाक हो गए। क्या बहाने हैं। और शादी में फंक्शन में जाना हो तो बड़की वाली पेटी उठाएंगे अल्लाह की बंदियां। अरे गुड़िया हो बड़ी वाली पेटी का ये हरा वाला कैसा रहेगा, 2000 वाला जोड़ा, ये 5000 वाला कैसा रहेगा, अच्छा इससे मैच खाता हुआ चप्पल निकालना, सैंडल वैंडल लाल पीला गुलाबी। ओ अल्लाह की बंदियों, कभी ये जोड़े अपने रब की इबादत के लिए भी पहना करो। कभी रब की इबादत के लिए भी अच्छे कपड़े पहना करो। फटीचर मंगतिन बनी मत रहा करो। हाँ, फंक्शन में जाएंगे तो जोड़े पहन के जाएंगे। शादी आजकल देखिए शादियां कैसे कैसे आवारागर्दी का शिकार हो गई शादियां मुसलमानों की। लगता नहीं कि मुसलमान की शादी है। हाँ, शर्म आती जाते हुए कि निकाह अगर पढ़ाने का ना हो तो कभी जाए भी नहीं। वैसे हम पढ़ाते भी नहीं जल्दी, बहुत मुश्किल में फंस जाते हैं। कोई करीबी दोस्त नहीं, आपको पढ़ाना ही पड़ेगा, तब फंस के जाते हैं मजबूरी में। सारी भुतनियां वहीं खड़ी रहती हैं, जितनी चुड़ैलें होती हैं ना सब वहीं रहती हैं, इर्द गिर्द मंडलाती रहती हैं। न सर पे दुपट्टा है, पतले पतले कपड़े हैं, और ऐसा लगता है अगर दिन में भी कोई लड़का देख ले, छोटा बच्चा, इनका चेहरा, तो 14 दिन कोमा में रहेगा डर के मारे बेचारा। खुद के शौहरे नामदार अगर देख लें तो पहचान नहीं पाएंगे हमारी ही मुहतरमा है या किसी और की है। हाँ, ये हालात है। लीप पोत करके जाते हैं। काश ओ अल्लाह की बंदियों, साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहन करके अपने रब के सजदे भी कर लिया। तुम्हारे जीनत का सारा सामान तुम्हारे शौहर के लिए। अगर औरतें अच्छे कपड़े अपने शौहरों के लिए पहनती हैं, अल्लाह सवाब भी देगा और शौहर के दिल में तेरी मोहब्बत भी ज्यादा पैदा कर देगा। मगर होता क्या है, शौहर बेचारा दिन भर बाजार में धक्का खाता हुआ, परेशान थका हारा आया, तो ये भुतनी बन के बैठी रहती है घर में। अल्लाह की बंदी चूल्हे में घुसी रहेगी और 100 रुपया जोड़ा जो एकदम मंगता वाला वही पहने रहेगी। हरदम बर्तन में घुसी हुई है, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। होना क्या चाहिए, एक बावफा बीवी की जिम्मेदारी ये बनती है कि अपने शौहर के आने के वक्त में तैयार बैठी रहे, ठंडा पानी लेकर के मुस्कुराते हुए उसका खैर मकदम करे, पानी पेश करे। ऐसा नहीं कि पहुंचा ही अभी शौहर, अरे सब्जी नहीं लेके आए, दाल भी खत्म हो गई है, कहा था ना तुमसे कि 1 किलो बकरे का गोश्त लिया ना। ओ लो, इसको पता ही नहीं है बेचारा कितनी मुश्किल में आया। मैं कोई ऐसी लॉजिक नहीं पेश करता जो बाउंसर जाए।
इन हालात से हम दो चार हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह वाले कितना अल्लाह से डरते थे। हजरत उमर फारूक रोते 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 हाल बुरा है, इतना हाल बुरा था, इतना डरते थे अल्लाह से। फरमाया करते थे कि अगर दरियाए फरात के किनारे खुजली वाला कुत्ता अगर मर गया तो मुझे डर लगता है, अल्लाह अगर उमर से पूछेगा कि मेरी एक कमजोर मखलूक जो खुजली में मुब्तला थी मर गई, तुमने उसकी खबर गिरी नहीं की, उमर रब को क्या जवाब देगा? जब ये एहसास जिंदा था तो हम दुनिया पे कामयाब थे। दुनिया के 3 बर्रे आजम पे हमने हुकूमत की है। ये मांगते हैं दुनिया के सारे लोग, इन्हें जीने का शऊर हमने दिया है, इस्लाम के मुकद्दस मतवालों ने दिया है। खाना कैसे खाया जाता है, कपड़ा कैसे पहना जाता है। लोग क्या पहनते थे? जंगल के पत्ते पहनते थे हमारे इसी भारत में। इल्म कहीं था तो मुसलमानों के पास में था। क्या हुआ? आज मुसलमान पढ़ता नहीं, इल्म हमारे पास नहीं रह गया। दुनिया पढ़ती है, आगे बढ़ती है, और हम बस 10वीं पर पास कर लिया, अब चलो मुंबई चलते हैं, कहीं होटल में चाय वाय बनाएंगे, टेबल साफ करेंगे। ये 3 बर्रे आजम पर बैक वक्त मुसलमानों ने हुकूमत की है, जहालत की बुनियाद पर नहीं, इल्म की बुनियाद, क्वालिफाइड होने की बुनियाद पर। आज बड़े हमारे स्टूडेंट हो, गैलीलियो कितना बड़ा साइंसदान था, आइंस्टाइन कितना पावरफुल साइंसदान था, न्यूटन बड़ा हाईफाई दिमाग का था। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों के दस्तरखान पर बचे हुए टुकड़े खाए हैं। पढ़ो अपनी हिस्ट्री। अबू रेहान अल बैरूनी कौन था? खवारज़मी कौन था? इब्ने रशद कौन था? अबू अली सेना कौन था? ये तिब में साइंस पे किताबें लिखने वाले सब मुसलमान थे। हम पढ़ने को छोड़ के गवैये बन गए। हमारी कौम नचनिया बन गई, नचनिया। तो आज हाल क्या हुआ हमारा? पता है आपको? 800 साल अखंड भारत पर हुकूमत करने वाले मुस्लिम बादशाहों का आखिरी ताजवर हिंदुस्तान का बहादुर शाह जफर, नाम सुना है? दिल्ली में बैठे हुए थे और उस वक्त मुशायरे का बड़ा जोर था, जैसे आज हमारे जलसों में हुल्लड़बाजी का बड़ा जोर है। माशाल्लाह अत्तार साहब ने अच्छी नातें पढ़ी हैं, ऐसी ही नातें पढ़नी चाहिए। अदब के साथ संजीदगी से नात पढ़ करके भी दिल जीता जा सकता है। हाँ, तूफान बदतमीजी करना कोई जरूरी नहीं है। आप वक्ती तौर पे इंसानों का दिल तो जीत सकते हैं, मगर मुस्तफा के गद्दार हैं। तो बहादुर शाह जफर के दौर में मुशायरे का दौर था। दिल्ली के हर गली चौराहे पे मुशायरा हो रहा था और पूरी रात वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, दुबर्रा इरशाद। जब अंग्रेजों की फौज दिल्ली के हुदूद में दाखिल होकर के शहर पे कब्जे जमा रही थी, तो हमारे बादशाह महोदय और हमारी कौम वाह कर रहे थे। अंजाम क्या हुआ पता है? इतना मारा मुसलमानों को, इतना मारा है ना। बहादुर शाह जफर को बंद किया जेल में, उसके लड़कों को बंद किया अंग्रेजों ने, और जब सुबह का वक्त हुआ तो दोनों बच्चों की गर्दन काट करके थाली में रख करके ऊपर से ढक करके लाए। कहा बादशाह से कि आप नाश्ता कर लीजिए। जब बादशाह ने कपड़ा हटाया, देखा उसके दोनों बच्चों के सर थे उसमें। एक वो दौर था जब वेस्ट बंगाल में सिराजुद्दौला नाम का एक नवाब था, शराबी। एक दिन वो दरियाए हुगली किनारे टहल रहा था, उसके साथ उसकी महबूबा थी, चाहने वालियां थी। कश्ती में भरे हुए लोग आ रहे थे, दरिया पार कर रहे थे।
किसी नाचने वाली ने कहा, हुजूर आज तक हमने इंसानों से भरी कश्ती डूबते नहीं देखा है, जरा ये मंजर दिखा दीजिए। नवाब ने हुक्म दिया कश्ती डुबा दी जाए। सैकड़ों इंसान कश्ती में बैठे हुए डूब गए, उनकी जिंदगी का चिराग गुल हो गया। महज एक रक्कासा के इस फरमाइश को पूरा करने के लिए सैकड़ों इंसान को मौत की नींद सुला दिया जालिम ने। अल्लाह की गैरत को जला लाया। उसी वेस्ट बंगाल की सरजमीन पर पहले अंग्रेजों ने कदम रखा। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले वेस्ट बंगाल में कायम हुई और वहीं से तबाही शुरू हुई पूरे मुल्क हिंदुस्तान की। और अखंड भारत को तकरीबन 150 साल से ज्यादा लोगों ने गुलाम बनाकर रखा और वो नाकों चने चबवा दिए ना कि तराही तराही मच गई पूरे देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के। इसलिए कभी हिस्ट्री पढ़ो अपनी। तो अर्ज में करा था अल्लाह फरमाता अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुमने ये सोच रखा है कि हमने तुम्हें ऐसे ही पैदा कर दिया है, कोई काम तुम्हारा नहीं है। व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और क्या तुम ये सोचते तुम पलट के मेरी तरफ नहीं आओगे, छुट्टे साड़ बने घूमते रहोगे? क्या तुमने ये सोच रखा है? अल्लाह फरमाता हल अता अल इंसान हीनुम मिन अद-दहर लम यकुन शयअन मज़कूरा, एक जमाना ऐसा भी गुजरा इंसान पर जब वो कोई काबिल कदर चीज नहीं था, नापाक कतरा था। ओ कतरे नापाक से पैदा हुए इंसान, तुझे किस चीज ने गुरूर में डाला? और अल्लाह फरमाता कल्ला इन्नल इंसाना लयतगा अर्राहु इस्तगना इन्ना इला रब्बिका रुजा। हाँ हाँ, इंसान सरकश हो गया है, इंसान बागी हो गया है, इंसान अपने रब का बागी और गुंडा बन गया है, मुखालिफ हो गया है। क्यों? उसने अपने आप को बेनियाज समझ लिया, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। रब कहता है इन्ना इला रब्बिका रुजा, पगला मत, तुझे पलट के मेरी तरफ और सुन, वत्तकू यौमन तुरजऊना फीही इलल्लाह, उस दिन से डर जब तेरी पेशी तेरे रब के दरबार में होने वाला है। कोई माई का लाल जो ये कह दे मैं अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा, बाईपास रास्ते से जन्नत में भाग जाऊंगा? है कोई ऐसा? अल्लाह इरशाद फरमाता या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क सव्वाका फ़अदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रकबक। ए इंसान, तुझे किस चीज ने अपने रब की तरफ से धोखे में डाल रखा है? वो रब जिसने तुझे पैदा किया तो अच्छा बनाया, बहुत ठीक तेरी तरकीब की उसने, जिस शक्ल में चाहा उसने तेरी तरकीब फरमाई, अच्छी सूरत बनाई। कैसी अच्छी? लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। ओ इंसान, हमने तुझे सारी कौमों से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया है। तुम जिन्नातों से ज्यादा खूबसूरत हो, जन्नत के हूरो गिलमान से ज्यादा खूबसूरत तुम हो, परियों से ज्यादा तुम खूबसूरत हो, समझ रहे हो? फरिश्तों से ज्यादा तुम खूबसूरत हो। और उस पर और इनाम वलक़द करमना बनी आदम, ओ आदम की औलादो, हमने तुम्हें बुजुर्गी का ताज भी दिया। बड़े खूबसूरत आप हैं। क्या किरदार भी हमारा खूबसूरत है? क्या अमल भी हमारे खूबसूरत है? और खूबसूरती का यकीन नहीं आता है तो जरा आईना अपने सामने रखिए, अपने आप को देखिए और एक कुत्ते को देखिए, कौन खूबसूरत? अपने आप को देखें, खिंजीर को देखें, कौन खूबसूरत? अपने आप को देखें, चूहे को देखें, कौन खूबसूरत? अपने आप को देखिए, कीड़े मकोड़ों को देखिए, कौन खूबसूरत है? ओ खूबसूरत वजूद पाने वाले इंसान, तुझे तेरे रब ने अपने वजह खास का पैकर बना के भेजा है। रब ने आपका चेहरा अपने चेहरे पे पैदा किया है जैसा कि उसकी शान के लायक है। अगर ये नाक बजाय यहां के यहां अल्लाह उगा देता, कुछ हम कर सकते थे?
ये आंखें बजाय यहां के इधर पीछे साइड में डाल देता अल्लाह, कुछ कर सकते थे हम? ये सर नीचे होता, दोनों टांगे ऊपर होती, हम ऐसे चलते दुनिया में, कुछ कर सकते थे? अल्लाह ने इंसानों को बनाया, जानवरों को बनाया ना। शेर है, चीता है, हाथी है, घोड़ा है, सब चार टांग पे चलते हैं ना, आगे दो हाथ है, पीछे दो पैर है, वो जमीन पे यूं चलते हैं। और जब तक नाक नहीं रगड़ते हैं ना, तब तक उन्हें खाना नहीं मिलता है। मिलता है? क्या आप भी नाक रगड़ते हैं? जी नहीं। अल्लाह ने आपको हाथ दिया है, खाना पकता है, पतीली में निकाला जाता है, दस्तरखान पर रखा जाता है, प्लेट में निकाला जाता है, फिर हाथ से उठाया जाता है, फिर ये हाथ यहां तक लाया जाता है। गोया रब ने ये पेशानी हमारे इस बॉडी में सबसे ऊपर रखी है, ये बताने के लिए मेरे बंदो, ये पेशानी सिर्फ रब के सामने झुकने के लिए है, लुकने के सामने नहीं। हम झुकाते हैं अपने रब के सामने? नहीं झुकाते, इसलिए हर जगह झुकाते नजर आते हैं, हर एक के सामने झुकते हैं ताकि साहब राजी हो जाए, साहब राजी हो जाए। ये नहीं सुना मन काना लिल्लाह काना अल्लाहु लहू, जो खुदा का हो जाता है खुदा उसका हो जाता है। जिन्होंने रब को राजी किया ना, वो शेर पे बैठते थे। खुदा ने पूरी कायनात पे हुकूमत बख्शी थी उनको, जो अल्लाह को राजी किए थे। सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है मखलूक में? सील, बॉलरस, ऐसी मछलियां समंदर में बड़े बड़े जहाज को उलट पलट देती हैं। जमीन पे आइए तो शेर सबसे ताकतवर जानवर माना जाता है, वो पूरी जंगल का राजा और बादशाह होता है। हाथी बड़ा तंदुरुस्त, मोटका, तगड़ा होता है जी। दरियाई जानवर, गैंडे कितने तंदुरुस्त, कितने मोटे, कितने ताकतवर। आपसे पूछा जाए ताकतवर कौन है, आपके शेर है, चीता है, हाथी है, घोड़ा है, दरियाई जानवर है? नहीं, सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान है। क्या नहीं देखा आपने कि इंसान शेर को पकड़ के लाता है और पिंजरे में बंद करके नचाता रहता है सर्कस में? देखा है? शेर भी यूं मुंडी, जैसे जैसे वो मदारी बोलता है वैसे वैसे शेर घूमता नाचता है उसके इशारे पे। हाथी उसके सर पे बैठ जाता है, फीलबान उसके मुंडी में कचोके लगाता है, का इधर घूम तो उधर घूमता है। जबकि इतना ताकतवर हाथी है, वो एक पूंछ से मार देना तो बड़े बड़े मौलाना क्या पहलवान टूट टाट के पड़ जाए, नहीं मरेंगे, थोपड़ा भी कर जाए, एक पूंछ मार देना अगर हाथी। लेकिन इंसान एकदम दुबला पतला, एकदम कमजोर, लकड़ी की तरह, उसके कंधे पे बैठता, मुंडी कचोका, चल इधर चल, जहां फरमाइए वहां चलते हैं। कौन ताकतवर है? इंसान ज्यादा ताकतवर है। ओ ताकतवर इंसान, खूबसूरत इंसान, किसने तुझे ये ताकत दी है? तेरे बाप ने? ये हुस्न किसने दिया है? तुम्हारे माँ बाप ने? जी नहीं, वो खल्लाक़े कायनात जिसने ये वजूद की पाकीज़ा उसातों के साथ तुम्हें खूबसूरती की दौलत से नवाजा है। तो क्या तुमको एहसास नहीं है कि अपने रब का शुक्रिया अदा किया जाए? रब का वादा है, लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, बंदो अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे मैं तुम्हें और ज्यादा नेमतें दूंगा। वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने कुफरान नेमत किया तो सुन लो मेरा अजाब बहुत कड़ा है। कितना कड़ा है? इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। दुनिया का कोई इंसान पुलिस वाला, टीटी पकड़ता है ना तो बहुत सस्ते लोग हैं, कोई 50 रुपए मान जाता है, कोई 100 रुपया मानता है जी। हम भी रोज चलते रहते हैं, देखते हैं वो एसी वाली बोगी में जो है 10-10, 15-15 को बेटा भर लाता है कि मैं दिल्ली से, मेरी ड्यूटी लखनऊ तक है, यहां तक कोई नहीं आएगा चेक करने के लिए, मैं हूं और तुम हो, बैठो आराम से, 100 रुपए दे दो।
मंगता हुकूमत से भी नौकरी करता है और पैसा लेता है, और बंदे बिठा कर लाता है, उनसे भी रिश्वत खाता है। ये कंडीशन है। रब की करम नवाजी देखे कितना खूबसूरत हमें बनाया परवरदिगार ने, और कुछ पैसा लिया उसने बनाने के लिए। अरे कुछ पैसा लिया भाई साहब, अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया है, कुछ पैसा लिया अल्लाह ने। अरे कुछ हूं हां करोगे, क्या इरादा है? डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर जो दवाएं नॉट फॉर सेल होती है वो भी पैसा लेके भेज देता मर्दूर, देखा मैंने। जो फ्री में आती है ना वो भी पैसा लेके भेज देता है। अल्लाह ने इतनी कीमती और खूबसूरत आंखें दी हैं, कुछ लिया? अच्छे हाथ दिए, कुछ लिया अल्लाह ने? दोनों टांग सलामत है, पैसा लिया रब ने? नाक दी है सूंघने के लिए, कुछ पैसा लिया? कान दिया है सुनने के लिए, कुछ पैसा लिया? बहरू बाबा से पूछो, अगर कान सुनते नहीं तो मशीन भी पैसे से आती है, कान में लगा लिया, हाँ 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 जी, वो पैसे से आती है। जबान दी बोलने के लिए, कुछ पैसा लिया? खाना चबा कर खाने के लिए 32 दांत दिए, कुछ लिया अल्लाह ने? कुछ नहीं लिया। इसके अलावा हमारे इस बॉडी में क्या क्या चाहिए? कैल्शियम कितना होना चाहिए, पोटेशियम कितना होना चाहिए, ओमेगा कितना होना चाहिए, फैट कितना होना चाहिए, शुगर कितना होना चाहिए, नमक कितना होना चाहिए, बीपी कितना होना चाहिए, और जनाबे वाला यूरिन का लेवल कितना होना चाहिए, खून कितना होना चाहिए, प्लाज्मा कितना होना चाहिए। ये सब सिस्टमैटिक ढंग से अल्लाह ने नियंत्रित कर रखा है। इसमें से कोई भी सामान 19-20 होता है ना, तो अब डॉक्टर के बारे नहीं आ रहे हैं जी, लग जाइए लाइन में, सुबह इसको खाना है, खाने से पहले भूखे पेट इसे खाना है, खाने के बाद ये टेबलेट खाना है, दोपहर में ये खाना है, शाम में 5 बजे ये खाना है, सोते वक्त ये खाना है, और हाँ सुबह 1 घंटा आपको पैदल दौड़ना है। फिर सारा काम पे पैसा भी ले रहा बेटा, और काम पे भी लगा दिया। इतना सारा सामान अल्लाह ने फ्री ऑफ चार्ज अता फरमाया। फिर दिमाग शरीफ को आप देखें, 365 नसों से अल्लाह ने दिमाग का गूदा बांधा हुआ है। अगर नसों से ना बांधा जाता ना दिमाग, तो जैसे घी नहीं ऐसे फैल जाता, ऐसे दिमाग फैल जाता हमारा। कितनी बारीक बारीक रगें होती है, अगर एक भी रग फट जाए तो लोग कहते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया। समझते हैं इसे क्या कहते हैं? दिमाग की नस फट गई। अब नस फट गई तो समझ लो कि कम से कम 3 से लेकर के 6 से 7 लाख रुपए रख लीजिए डॉक्टर को देने के लिए ऑपरेशन के। एक नस फटी है, ये भी गारंटी नहीं कि आप ठीक भी होंगे डॉक्टर के इलाज से या नहीं होंगे। लेकिन पहले पैसा जमा करवाइए, फिर पूरे फाइल, एक बढ़िया सा एक पर्चा होता है, उसमें निर्देश दिए होते हैं, उसमें लिखा होता है मर गए तो तुम जानो, जिए तो तुम जानो, हमारा पैसा पेमेंट करो, हमें कोई मतलब तुम्हारी मौत और जिंदगी से नहीं। एक पैसा वो बेगैरत वापस नहीं करेगा। अगर आप मर गए सब लूट लेता है। ऐसा भी देखा हमने, इधर ब्रेन हेमरेज हुआ, इधर पैरालिसिस हो गया आदमी को। अल्लाह फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे यार। अल्लाह ने फ्री ऑफ चार्ज दिए हैं, हम अपनी आंखें कैसे खोलते पता है आपको? एक लेख मैंने पढ़ा था आज के 15 साल पहले। एक बहुत मालदार आदमी था, बहुत मालदार, तो उसकी आंखों पलकों की रगें फेल हो गई। हम अपनी पलक खोलते कैसे, बंद कैसे करते हैं? आप एक पलक बंद कीजिए और एक आंख खोल के शीशा रख के देखिए, इस पलक में नीली नीली लाल लाल बारीक, बाल से ज्यादा बारीक नसें हैं।
जब वो नसें सिकुड़ती हैं तो पलक खुलती है, फैलती हैं तो पलक बंद होती है। कुदरत का करिश्मा, उसके दोनों पलक की नसें फ्यूज हो गई, अब हरदम बंद रही हैं। अरबों खरबोपति अब आंख बंद है, नैन बिना चैन कहां। अखबारात में बाज़ाब्ता एडवर्टाइज आता है और ये अपील की जाती है, कृपया आप मरने से पहले अपनी आंख का डोनेशन कर दें, दान दे दें, नेत्र दान महादान। ये पूरा लैंग्वेज ही है, नेत्रदान महादान। आप अपनी आंखें डोनेट कर दें, हो सकता है आपके मरने के बाद आपकी आंख से कोई दूसरा शख्स अल्लाह की दुनिया देख सके। अभी हमें एहसास नहीं है ना, लेकिन किसी सूरदास से पूछो, सूरदास कैसा लगता है, दुनिया कैसी लगती है, तो पहली बात यार क्या बताऊं, मैंने अल्लाह की दुनिया देखी नहीं, अल्लाह ने मुझे इस नेमत से महरूम रखा, यही कहेगा ना वो। उससे पूछे क्या कीमत है आंख की, कोई पैसा नहीं दे सकता इतना, ठीक है ना। अल्लाह ने फ्री ऑफ चार्ज दिया। वो नसें फेल हो गई तो उसके एक दोस्त थे, वो भी मालदार था, उसने पूछा मुलाकात करके, कहा करके, मेरे दोस्त तुम बताओ तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। तो उसने जानते हो क्या कहा, जब तक दोस्त नहीं आया था तो उसने क्या दस्तूर बना रखा था, अपने मजदूर से कह दिया जब सुबह में उठूं तो ला करके टेप लिया ना, टेप, मेरी आंख खोल के एक टेप यहां चिपका देना और यहां चिपकाना है, ताकि दिन भर अल्लाह की दुनिया देखता रहूं, और शाम हो तो इसे ऐसे खींच लेना दोनों पलकें बंद हो जाता, फिर रात भर सोता रहूं। ये उसका काम था। तो उसके दोस्त ने पूछा सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, तो उसने कहा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मेरी अरबों खरबों की दौलत कोई ले ले और मुझे मेरी मर्जी से मेरी पलकें खोलने और बंद करने का अख्तियार दे दे। कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह ने कुछ लिया नहीं आपसे। हमारे दिल में 4 नसें होती हैं, थोड़ा सा बीपी हाई हुआ और वो जो जांच करते हैं यूं करता है, ECG, हाँ ECG नाम उसका, बड़ा मुबारक इसमें करेंगे, ECG। अगर उसमें यूं थोड़ा आड़ा टेढ़ा आ गया ना, सावधान हो जाइए, बहुत खतरनाक अटैक आने वाला है। यानी अगर ना आने वाला होगा तब भी आ जाएगा उसको, बेचारे। हम भी ऐसे ही थे, कुछ ऐसा हुआ कि मेरा बीपी बहुत तेज बढ़ गया 2006 में, लेके साहब भर्ती कर दिया अस्पताल में, बहुत खतरनाक अटैक आया हुआ। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आया तो आया है। 7 दिन लेटे रहे, छुट्टी दिया, वो सब पूरा निकाला, सब क्या अंदर सब पूरा। फिर कहा एक दिन आप जयपुर जाके दिखा के आ जाइए, बड़के अस्पताल में। हम गए एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में, 5-7 लोगों को लेके गए, अंदर गए तो केबिन में लेटाया मुझे डॉक्टर ने। पहले उसने रिपोर्ट देखी, अरे हिलिए मत, बहुत खतरनाक अटैक आया हुआ है, जल्दी फैसला कीजिए जल्दी। हमने कहा डॉक्टर साहब क्या फैसला करना है, जल्दी फैसला कीजिए, कुछ भी हो सकता है। यहां तक आ कैसे गए, हमने कहा अल्लाह लेके आ गया। कहा फैसला जल्दी लीजिए वरना कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा जो होना हो तो हो जाएगा भाई साहब। आधा घंटा मुझे डराता रहा, धमकाता रहा कि ये मुर्गा फंसे कैसे। मैंने कहा डॉक्टर साहब सुन लो, हम मौलाना आदमी है, हमारा यकीन हमारे रब पर है। अगर उनने मौत लिखी है तो किसी का बाप मुझे बचा नहीं सकता है, और नहीं लिखी तो किसी का बाप मुझे मार नहीं सकता। उसने देखा जब नहीं फंसेगा मुर्गा तो एक पर्ची में दवा लिखा, कहा जब तक आप फैसला नहीं करते ये लेते रहिए। मैंने उसकी पर्ची ले से गुलटी बना के उसके डब्बे में डाल दिया, चुपचाप बाहर निकल आया, सीधे गए बड़े अस्पताल में। जानते बड़ा अस्पताल कहाँ है? अजमेर शरीफ में। उस डॉक्टर का नाम क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सीधे गए उनके आस्थाने पे, सलामी पेश करने के बाद मैंने यही कहा, क्या राजस्थान इसीलिए बुलाया था? सुन लीजिए, मैं कुछ नहीं करवाऊंगा, कुछ भी नहीं करवाऊंगा और जा रहा हूं।
आप जानो, आपका काम जाने, आपके दीन का काम कर रहे हैं, आप जानो। इतना कह के आ गए। अल्लाह का शुक्र है 2006 से लेकर के 2000 अभी मरे नहीं। ये हालत डॉक्टरों की है, डरा डरा के मरीज को मजदूर मार देता है पैसा लूटने के चक्कर में। हम सेवा करते हैं, सेवा करते हैं, मजदूर सेवा करता डकैत कि लूटता है जनता को, गरीबों की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाता है। तो दिल के अंदर 4 नसें हैं, अगर ब्लॉक हो जाती है 1-2, स्टैंड बिठाइए, स्टैंड 2 लाख। फिर क्या कहते हैं, अमेरिका वाला लगवाओगे कि हिंदुस्तान वाला लगवाओगे? कमाने का इनका हिसाब देखिए मजदूरों का। ये मेड इन जापान है, ये इंग्लैंड वाला है, ये अमेरिका वाला है, ये कनाडा वाला, ये जर्मनी वाला है, सबके रेट अलग अलग। बेचारा मरता क्या ना करता। डॉक्टर साहब वो जो लंदन वाला वो लगा दीजिए, बढ़िया वाला। खबीज खा गया 5-6 लाख रुपए। बाईपास सर्जरी की नौबत आ जाए ना, मेरे रब ने क्या करीम मेरा रब है। जैसे दर्जी जो है ना, आस्तीन बनाता है, बटन लगाता है, तो 1-2 बटन एक्स्ट्रा लगा देता है, कहीं टूट उठ जाए ना तो लगा ले। अल्लाह करीम ने हर आदमी के पैर में इधर पीछे एक एक्स्ट्रा रग रखी हुई है, उसका कोई काम नहीं है। अल्लाह जानता है ना कभी कभी दिल फेल हो जाएगा, तो उसने ये रग रखी है। डॉक्टर यही की नस निकाल के दिल में फिट करता है। पूछ लेना डॉक्टर से, पूछना, यही की नस निकालता है। ये अल्लाह की शाने करीमी देखिए, हमें पैदा करने वाले रब ने, हम कितने कमजोर थे, कब क्या क्या फेल हो सकता है, इस पिछली रब ने पहले से इंतजाम कर रखा, कुछ नहीं लिया। और हम हैं इतने बदमाश हैं कि पूछो मत। चुगली, गीबत, झूठ, मकर, फरेब, दगा, इसकी बेईमानी, उसकी बेईमानी, आवारागर्दी, नजरों की अय्याशी, बेहयाई, बेशर्मी, बेगैरती, माँ बाप की तौहीन, दोस्तों की इज्जत पे हमला, और अपने छोटों पर जुल्म, गरीबों पे जुल्म, मजलूमों पे जुल्म, कमजोरों पे जुल्म, ये सब हम करते हैं। अल्लाह फरमाता है, या माशरल जिन्नी वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ओ इंसानों और जिन्नातों के गरोह, अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो ना, तो तुमसे मुमकिन है तो आसमानों और जमीनों किनारों से निकलो, निकलो हमारी जमीन से। इस जमीन पर तुम्हें रहने का कोई पावर नहीं, इस आसमान के नीचे तुम्हें रहने का कोई हक नहीं, निकल जाओ दूसरी जमीन पर। फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान, और तुम जहां भी जाओगे निकल करके वहां बादशाहत मेरी ही होगी। फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह ये नहीं पूछेगा हश्र के मैदान में तुमने क्या क्या गुनाह किया है। अल्लाह खुद फरमाता फयौमइज़िन ला युसअलु अन ज़ंबिही इंसुन वला जान। अल्लाह हश्र में किसी इंसान और जिन्नात से उसके गुनाह के बारे में कुछ नहीं पूछेगा। फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। जब पूछेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा मुजरिम कौन है। अल्लाह फरमाता है युरफुल मुजरिमूना बिसीमाहुम फयुखज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम। उस दिन मुजरिम अपने चेहरे से पहचाना जाएगा। सुना नहीं उलमा से, पहले नबियों की उम्मतों के हालात क्या थे। लोग रात में गुनाह करते थे, सुबह उनकी पेशानी पे उनका गुनाह लिखा होता था। लोग गुनाह करते थे, उनके दरवाजे के बुलंद पेशानी पे लिख जाए आज रात में इसने ये गुनाह किया। शुक्र मनाओ उम्मते मोहम्मदिया होने का, ये सब तुम्हारा करम है। आका के बाद अब तक बनी हुई अमल की मेरे असास क्या है, बजुज़ निदामत के पास क्या है, रहे सलामत बस उनकी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है। युरफुल मुजरिमून, मुजरिम चेहरे से पहचाना जाएगा, और जब मुजरिम पहचान लिया जाएगा तो फिर क्या होगा।
फयुखज़ु बिन नवासी वल अक़दाम, दोनों पैरों को ऐसे पकड़ करके पीछे से ला करके पेशानी के पास जकड़ के बालों से बांध दिया जाएगा। जरा ऐसा करके बताइए, आप कार्टून लगे दुनिया में, लेकिन अल्लाह हश्र के मैदान में गुनहगारों को ऐसे ही बांधेगा। फयुखज़ु बिन नवासी वल अक़दाम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। उसके बाद अल्लाह फरमाता हाज़िही जहन्नमुल लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून यतूफूना बैनहा व बैन हमीमिन आन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कभी कुरान पढ़ा कीजिए तो तर्जुमा पढ़ा कीजिए। फिर उस मुजरिम को जहन्नम के आग में तपाया जाएगा। जैसे हम मुर्गा नहीं भूनते हैं, हाय हाय हाय, अक्खी मुर्गी भूनते हैं, रोस्टेड बनाते हैं, ऐसे सिक्चा में लगा करके वो दे तपाया एकदम लाल लाल लाल। मक्का मदीना में आ गए, देखिए माशाअल्लाह, बगदाद में और कूफा में, सलमान पाक में, नजफ में और जनाब मुसैयब में, काजिमैन में, हमने सब जगह देखा। ओहो, इतना बड़ा बड़ा जो है वो बावर्ची खाना है, 25-30 जो है ऐसे लोहे की वो लगी हुई है पतली पतली, और ऐसे मुर्गे उसमें टंगे हुए हैं ऊपर से नीचे, एक एक लोहे के सिक्चा में 10-10 मुर्गे, चारों तरफ से आग जल रही, वो उसी में घूम रहा बेचारा। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, सब बनाए जाए। ओ लोगों, ऐसे भूने जाओगे ऐसे जहन्नम में। याद रखना, बड़ी कठिन है डगर पनघट की, वहां रिश्वत नहीं चलती है। हमने कफन में जेब नहीं देखा है, जेब क्या नाम इस गांव का? दातागंज। ओ दातागंज के लोगों, आपके यहां कफन में जेब होती है? अच्छा अच्छा, हमारे राजस्थान में तो कफन में जेब नहीं होती। अगर जेब लगती कफन में तो बात समझ में आती, चलो 2-4 लाख रुपए इसमें रख के लेके चलेंगे अंदर, उधर ही पर चेटिंग करेंगे कुछ। सिकंदर जैसा बादशाह भी ना जब मरा है तो मरने से पहले क्या कहा था उसने? ओ लोगों, मेरे दोनों हाथ को कफन से बाहर निकाल के रख देना। कहा किस लिए? कहा इसलिए ताकि दुनिया देख के इबरत हासिल करे। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। बड़ा माल था, पूरी दुनिया पे बादशाहत करी उसने, पूरी दुनिया पे, सिर्फ हिंदुस्तान, पूरी दुनिया पे, छोटे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया पे। 37 साल की उम्र में पूरी दुनिया का बादशाह बन गया था, मगर मरा है ना तो कुछ लेके नहीं गया, हाथ खाली थे उसके। आपने क्या सोचा है दातागंज के लोगों? जब मरेंगे तुम्हारे लड़के फॉर्च्यूनर में हमें बिठाकर कब्रिस्तान ले जाएंगे, अरे पहले ही उसको कफन पर उड़ा देंगे फॉर्च्यूनर को कि अब्बा की हवा ना लगने पाए मरे हुए बाप को। हाँ, जो पहने सब उतार लेंगे। मरने से पहले ही अम्मा का झूमर, कान का की जो है आयरन, बाली, नाक की नथनी, गले का हार, चूड़ियां, पाजे दे दना था, जिसके हाथ जो सब निकाल ले, सारे निकाल ले। हाँ, चाबी ढूंढ रहा है, अभी बुढ़ा मरा नहीं है। देखा नहीं देखा? रोएंगे 2-4 घंटा, जब आंसू बंद हो जाएंगे तो आवाज बंद, फिर कुछ देर ऐसे करते रहेंगे। हाँ, और फिर कोई मिलने आए तो फिर थोड़ा जज्बा जोश मारता है ना गम का जी, और फिर कोई बाहर का सऊदी है, अभी दफन मत करना, मैं आ रहा हूं फ्लाइट से, तो आके तू जिंदा कर लेगा इसको। मेरे आका फरमाते 3 कामों में जल्दी किया करो। नमाज का वक्त हो जाए तो हर काम छोड़ करके नमाज पढ़ ले बंदे। लड़की जवान हो जाए तो पहली फुर्सत में उसकी शादी कर दे, कहीं ऐसा ना हो कदम बहक गए तो इसके गुनाहों की सजा तेरा बाप भी कूटा जाएगा, तेरी माँ भी कूटी जाएगी।
अगर कोई मर जाए तो बहुत जल्दी उसे कब्र के हवाले कर दे, क्योंकि अगर जन्नती है तो बहुत देर तक जन्नत से दूर रखना अच्छी बात नहीं है, और जहन्नमी है तो देर तक इस मुश्किल को झेलना अच्छी बात नहीं है। कहीं ऐसा ना हो इसका आताब तेरे ऊपर आना शुरू हो जाए। मगर नहीं साहब, लंदन से आ रहे हैं बेटे साहब, आज बेचारी ये भी नशीब ले जाए। अरे अब बेटा आएगा, अब बेचारे उसको वो मोटी मोटी बर्फ की सिल्ली लगा करके पूरा खानदान बेचारा, या अल्लाह कब धरे इसको कब्र में, कब धरे कब धरे। कहाँ पहुंचे बेटे? हाँ बंबई पहुंचे। कहाँ पहुंचे बेटे? लखनऊ आए। अब जो है दिल्ली से मोटो किया है 4 व्हीलर। कहाँ पहुंचे? संभल के आसपास, क्या कहते हैं उसका, हाँ मुरादाबाद के आसपास, बरेली पहुंचे। अच्छा साहब, अब आए, पहुंचते ही आए किनारे, बहुत जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, खत्म कहानी। हाँ लो, कहानी खत्म। उठाए, ले गए, अब दफन किया। मिना खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिना नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब आप जानो, आपकी कब्र जाने, हम तो चले बिल्डिंग बांटने के लिए, जायदाद बांटेंगे, गाड़ी बांटेंगे, खेत बांटेंगे, रुपया पैसा बांटेंगे। अब आप जानो और आपकी कब्र जाने। ये दुनिया का चक्कर हम रोज देखते हैं भाई साहब, मगर ये क्या हमारी अक्ल है बुद्धू छाप, जो पल्ले नहीं पड़ता ये सब कुछ। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम चाहे मजबूत किले में बंद हो जाओ, मौत का आहिनी पंजा तुम्हारे गले को दबोच कर तुम्हारी रूह निकाल के लेके जाएगा। कहाँ के चक्कर में है आप? मुस्तफा तुम फरमाओ, जो लोग मौत से भागते हैं, मौत डेफिनेट मुलाकात करके रहेगी। लोगों को तकलीफ यही है कि शमसुद्दीन आयाते कुरानिया पेश करके दलाइल क्यों पेश करता है, ये किससे कहानी क्यों नहीं सुनाता। मुझे किससे कहानी नहीं आती है कि आपको हंसाएं और जी आपके दिल ये जलसे दिल बहलाने के लिए नहीं होते हैं, जलसे इंसानियत के दायरे में आने के लिए होते हैं, जलसे पाकीज़ा किरदार का हामिल बनने के लिए होते हैं, लतीफे सुनाने के लिए नहीं होते। अगर आपको इस जलसे से कोई फायदा नहीं मिलता है तो बंद कर देना जलसे आइंदा से। बड़ी खुशी मुझे उस शख्सियत का नाम सुनकर के हजरत अल्लामा मौलाना जुल्फिकार अहमद साहब किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके शागिर्दों का ये पाकीज़ा किरदार दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है जी, जिनके किरदार के उजाले में जो उनके चाहने वाले उनके शागिर्द हैं, परहेजगार दीनदार लोग, उनकी बारगाह करम में खराज अकीदत पेश, अल्लाह उन्हें करवड़ करवड़ चैनो सुकूनो करारो जन्नत नसीब फरमाए। ये किरदार का सवाब मिलता है, इसे कहते हैं सदक़े जारिया। अच्छी औलाद छोड़ के मरो ताकि तेरे मरने के बाद तेरी बख्शिश की दुआ तो कर सके। आलिमों के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि वो शागिर्द छोड़ के जाते हैं ना, कयामत तक जितने शागिर्द शागिर्द के शागिर्द शागिर्द के शागिर्द पढ़ते पढ़ाते रहेंगे, सबका फायदा ऑनलाइन हजरत के खाते में जाता रहेगा। ऑनलाइन, ये नहीं कि बैंक में जाके जमा कराना, ऑनलाइन चालू है खाता, सब पहुंचता रहेगा। और ये सुना मैंने, बहुत बेखौफ मौलाना थे, शायद उनका थोड़ा सा असर मुझ में भी आ गया है। मैं भी पूरे मुल्क में बेखौफ मौलाना के नाम जाना जाता हूं। मुझे भी किसी, अल्लाह कसम, किसी डर नहीं लगता है, किसी से नहीं, चाहे सेठ साहब हो, चाहे सदर साहब, चाहे सेक्रेटरी साहब, चाहे नाजिम साहब, कोई किसी से डर नहीं लगता। जो कहना है सो कहना है। हाँ, चमचागिरी मुझे नहीं आती। और एक आलिम की जिम्मेदारी यही बनती, जो आलिम सच नहीं बोलता है उसके सामने गलत काम हो रहा है। नबी फरमाते हैं अगर फितने जाहिर होने शुरू हो जाएं, उलमा अपना इल्म जाहिर न करें तो ऐसे आलिम गूंगे शैतान है, गूंगे शैतान। आज लोग अपना इल्म छुपाते हैं, हक नहीं बोलते,
नचनियों को रोकते नहीं मंबर रसूल पर, हुल्लड़बाजी करने वालों, नात के नाम पर फिल्मी दुनिया की अदाकारी करने वाले डांसर लोगों को रोकते नहीं, वाह 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 करते हैं। ये गूंगे शैतान है, गूंगे शैतान। इससे बड़ा फितना क्या होगा? नबी के मेंबर पर नाचा जाए, डांस किया जाए, वो भी नाते रसूल के नाम पर। बदलो अपने तर्ज जिंदगी। अल्लाह फरमाता है मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम। आखिरी बात, कितनी देर हो गई जरा? अरे हजरत की मशीन थोड़ी है हमारी, कितनी देर हो गई मुझे बोलते हुए? अब बताइए, 1.5 तो पूरा हो गया जरा। अल्लाह कहता है, अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा अगर तुम अल्लाह की बात मानो। जरा अंदाज देखिए प्यार का, रब का। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम। अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो तो अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा? रब अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। अल्लाह नहीं चाहता कि मेरा बंदा जहन्नम में जाए। अगर हम जहन्नम के काम करते हैं तो मुजरिम तो हम है ना यार। क्या एक माँ अपने बेटे को आग में जलता हुआ देख सकती है? एक माँ अपने बेटे को ट्रेन की पटरी पे कटता हुआ देख सकती है? एक माँ अपने बच्चे को दरिया में डूबता हुआ देख सकती है? हमने तो ये देखा, माओं ने अपने बच्चों की जिंदगियां बचाने के लिए खुद की जिंदगी को दांव पे लगा दिया। तो जो माँ अपने बेटे की जिंदगी के तहफ्फुज़ व बका के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा देती है, जो रब 70 माओं से ज्यादा प्यार अपने बंदे से करता है, वो कब चाहेगा कि उसका बंदा जहन्नम में जाए? जरा ये भी देख ले, बंदा का इंतकाल का वक्त करीब आता है ना, अल्लाह फरमाता है, उठाइए 29वां पारा, कल्ला इज़ा बलगति तराकी वकीला मन राक वज़न्ना अन्नहुल फिराक वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। हाँ हाँ, जब जान गले गले में अटक जाए, रूह कहां से निकलती है? इधर से ऊपर चढ़ना शुरू करती है, यहां आती है तो सांस फूलने लगती है, और फिर जब आके गले में अटकती है ना, तो अब बेटा भी, बेटी, रिश्तेदार, खानदान के लोग, कोई अनार का जूस लिए खड़ा हुआ है, कोई मौसमी का, कोई मैंगो का, कोई अनानास का, हर कोई 2 चम्मच डाले, 2 चम्मच डाले। अब तक कहां थे आप जनाब? अब तक कहां थे? ये अनार का जूस, अंगूर का जूस, मौसमी का जूस लेके आने वालों, अब तक कहां थे? मरते वक्त आया जूस पिलाने के लिए। अब वो डाल रहा, मगर हम देखते हैं इधर से बह जाता है, इधर से बह जाता है। क्यों? कल्ला इज़ा बलगति तराकी, जब जान गले में अटकती है ना, तो अब कुछ जाता नहीं अंदर। फिर क्या कहते हैं? वकीला मन राक, अरे किसी झाड़ फूक वाले को बुलाइए ना, यासीन पढ़ने वाले को, मौलाना जी को बुलाइए। कल्ला इज़ा बलगति तराकी वकीला मन राक, कहा जाता, अरे जल्दी हाफिज जी को बुलाओ ना, जल्दी मौलाना साहब को बुलाओ, कोई दम कर दे आकर के, यासीन पढ़ दे आकर के। वज़न्ना अन्नहुल फिराक, हालांकि वो जान लेता है कि अब मरने के बगैर छुट्टी नहीं है। वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़, पिडली पिडली से मिला के बांध दी जाती है। देखा नहीं, जब मर जाता है ना आदमी, ऐसे टांग कर तो बांध, ये दोनों अंगूठे को बांध देते लोग, ताकि कड़ा ना हो जाए, है ना। और इंतकाल के बाद इस टंकी पर वजनी पत्थर रख देते हैं लोग, कि टंकी फूट न जाए, दब कर रखे। रूह जब और ऊपर आती है ना, यहां तक, तो नाक फड़कने लगती है, फिर आंखों में आके रूह रुक जाती है, फिर एक तरफ यूं देखती है तो लोग कहते हैं, अरे यार इसकी तो आंखें चढ़ गई हैं, इसकी आंखें चढ़ गई। आंखें नहीं चढ़ी हैं। फिर हुजूर फरमाते हैं, हर मरने वाला इंतकाल से पहले अपने आखिरत की मंजिल देख लेता है। अगर जन्नती है ना, तो जन्नत को सामने रह जाता है,
जब वो जन्नत, अरे अरे मुझे यहाँ जाना है, जन्नत को देख के सबको भूल जाता है, एक टक जन्नत को देखता है। और जहन्नमी है तो जहन्नम सामने लाया, अरे मुझे यहाँ जाना है, डर के मारे जहन्नम को देख करके हवा पड़ती है मिलेगी, अरे मुझे यहाँ जाना है, सबको भूल जाता है। फिर रूह आंखों से निकलती है, इसलिए हर मरने वाले की आंख खुली रहती है। देखा नहीं देखा है? कभी देखा करो बैठ कर, ये प्रैक्टिकली तौर पे देखा हुआ सामान बता रहा हूं मैं आपको। रूह आंखों से निकलती है। लोग कहते हैं अरे जाओ ना मौलाना, जो होगा वहां देख लेंगे। तेरे मरने के बाद तुझे तो देखने नहीं देते हैं, दबा बंद बंद आंख बंद कर, बिस्मिल्लाह दबा दबा के चुपचाप बंद कर आंखें, आंखें खोल के तुझे दफना देंगे, बंद कर आंख, बंद कर दिया, देख लेंगे। क्या देखोगे आप? कब्र में देखोगे? अल्लाह की कसम, आज चले जाए कोई भी साहब अपने शहर के दातागंज का कब्रिस्तान किधर है? इधर ही है। जब इस तोंद पे टंकी के ऊपर ना गुरूर की, घमंड की, दौलत की, ताकत की चर्बी चढ़ने लग जाए ना, तो एक दिन तन्हाई में कब्रिस्तान का एक चक्कर लगा दो। जितने लोग अब तक जा चुके हैं उनसे पूछो, सरपंच जी कैसे हैं आप, चेयरमैन महोदय कैसे हैं आप, ओहो बीडीसी के मेंबर साहब कैसे हो, सठियाए हुए सेठ साहब कैसे हो। आवाज तो नहीं आएगी तुम्हारे सवाल के जवाब में। हाँ, कब्र का खामोश सन्नाटा तुम्हारे वजूद के एक एक तार को झिझोड़ कर रख देगा। जालिम, मैं कब्र हूं, कब्र हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। आप सोचते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, ऐसा पैक करते हैं ना कब्र खोद करके, डेड बॉडी नाप करके हिसाब से पटरा वटरा लगा करके, कहीं इतना सूरज, जल्दी बंद कीजिए, दो वहां दिख रहा थोड़ा सा, जल्दी बंद। इतनी मेहनत से आदमी पैक करता है, इतने इंजीनियर पैदा हो जाते हैं कब्र बनाने वाले। हाँ हजरत, ऐसा लगता है शायद ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से कब्र बनाने की डिग्री लेके आए हैं। जो काम आधे घंटे में हो सकता है वो 2 घंटे में होता है इनके डायरेक्शन के बुनियाद। अब उस बेचारे को रखा गया तो बस अब ऐसा पैक करते हैं उसको कहीं निकल के भाग ना पाए। आज तक किसी ने भी मोहब्बत करने वाले ने अपनी बेगम के, अम्मा के, अब्बा के, बेटे की कब्र में एक को मोमबत्ती नहीं रखता कि जलाकर रख देते, उजाले में रहे अब्बा। हाँ, चलो एक टॉर्च ही रख देते हैं, गद्दा तो बिछा दे, नया नया कपड़ा पहन के सुला दिया मिट्टी पे। आपको बैठने के लिए माशाल्लाह गद्दा बिछा गया है, उसके नीचे कुछ और बिछा हुआ, नीचे वो लादी लगी हुई है, और एकदम नया नया चकाचक पकापक कपड़ा पहना दिया, सफेद सफेद, और मिट्टी पे आप लिटा देते हैं अपने मरने वाले। यार क्या दुश्मनी इस बेचारे से हो गई। सारी प्रॉपर्टी उसने बनाई है, अब इतना तो उसका हक बनता ही है ना, लेकिन कोई नहीं रखता, इसलिए शरीयत रखने का हुक्म भी नहीं देती है। कोई नहीं कहता, हाथ वाला ही पंखा लगा रख देते हैं, जब आप बहुत जागेंगे तो थोड़ा हाँक वाँक लेंगे। क्या किसी ने किया ऐसा? आज नहीं किया। अब तो छोटी छोटी एसी भी चल गई, चलो एक एसी फिट रहती है अब बहादुर कब्र में, क्यों नहीं करता? सबका यही हाल रहा है, ऐसे रख के लोग आ जाते हैं और फिर लोग भूल जाते हैं। कोई ये ना सोचे यार मेरे बाद क्या होगा, अबे कुछ नहीं होगा, तेरे बाद क्या होगा, वही चाहे वो जो होगा जो अल्लाह को मंजूर होगा, क्या होगा। हाँ, ऐसे कितने लोग कहते थे मर गए दुनिया चल रही है, हमारे मरने के बाद दुनिया चलती रही जब तक अल्लाह चाहेगा, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है हमारे मरने के बाद, समझ रहे हो। जिसके हिस्से में जितना काम है, इंसानियत और शराफत के साथ, जिम्मेदारी के साथ, अल्लाह रसूल को गवाह बना के ईमानदारी के साथ काम करके मर जाओ, ठीक है ना। काम करके ईमानदारी से मर जाओ अपनी कब्र में,
ये रोशनी बनकर नमाज आपकी कब्र में आएगी। अगर कोई ये सोचता है कब्र में जाएंगे तो कब्र तो हमारी ससुराल, जाएंगे अंदर तो साले साहब आएंगे, अरे जीजा जी कहां थे अब तक, चलिए घुमा के लेके आते। साली आएंगी तो आमलेट बना के लेके आएंगे। अल्लाह कसम इतना मारे जाओगे ना, इतना मारा भेजा मारा जाएगा कब्र में। हाँ, अगर तुमने ये समझ रखा कि क्या होने वाला कब्र में, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। अल्लाह बड़ा प्यार करता अपने बंदे से। जब सब कोई, आखिरी बात, बहुत दिन से कोई आदमी 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन बीमार रहता है तो हजरत अल्लामा भी तशरीफ लाएंगे, किबला कारी साहब भी आएंगे, आप भी आएंगे, बिस्पाई साहब भी आएंगे, और सारे हमारे मामा आएंगे, हमारे शायर साहब भी आएंगे। कैसे हैं जनाब, कैसी तबीयत है, अल्लाह आपको शिफा दे, कैसे हैं आप। लेकिन कोई आदमी 6 महीना तक बीमार रह गया, उठ बैठ नहीं पाता है, पाखाना पेशाब करता, गद्दा उद्दा खराब करता है, तो अब चुपके चुपके अल्लाह उठा ले तो अच्छा है, बेगम भी दुआ मांगती है, अल्लाह गुड्डू के पापा को जल्दी उठा ले, बहुत खिदमत करके थक गई अल्लाह। बाप भी दुआ मांगता है, अम्मा भी दुआ, सारे रिश्ते, अरे यार बड़ा बुरा, अल्लाह जल्दी उठा ले उसको। क्या है ये? जब अल्लाह उस बंदे को, मरने वाले को, ये सब कुछ मंजर दिखा देता, देख बंदे, ये तेरी बेबी जो छुप छुप के तेरे मरने की दुआ मांग, देख तेरा बाप, तेरी माँ, तेरे रिश्तेदार, तेरे अकरबा सब तेरे मरने की दुआ मांगते हैं, कोई तेरे साथ नहीं है। सुन, ये सब तुझे धोखा देने वाले हैं, मैं तेरा रब हूं, बंदे तुझे कोई नहीं पूछता। ओ मलकुल मौत जा और मेरे बंदे को मेरे पास लेके आ जा। दुनिया साथ छोड़ सकती मेरे बंदे का, मैं कैसे छोड़ दूं अपने बंदे। फिर अल्लाह अपने पास बुला लेता है। बड़ा शफीक है अल्लाह, बड़ा करीम है परवरदिगार, बड़ा रहीम है परवरदिगार। उसकी इबादत करो। ये पर्सनल आपकी वो इबादत है जो किसी नॉमिनी को नहीं मिलेगी। आपकी नमाज आपको मिलेगी, समझ रहे हैं? रोजा आपका आपको मिलेगा, कोई छीन नहीं सकता इसे। उस दिन ये काम आएंगे जब माँ भी एक नेकी देने को तैयार ना होगी और बाप भी एक नेकी देने को तैयार ना होगा। हाँ, बस तैयारी करो मरने की। अगर हम 80 साल की उम्र लेके आए हैं तो 60 हमने पूरे कर लिए हैं, माइनस कर दीजिए 60 को तो 20 बचे हैं। हर शख्स अपना अमाउंट देख ले, बस हिसाब लगा लो आप, जितनी लेके आए हैं बस उतना पूरा करना है, उससे ज्यादा आगे नहीं जाओगे। अभी हम पढ़ सकते हैं नमाज। हजरत अबू हुरैरा एक दिन सरकार के साथ निकले, मदीने की आबादी से बाहर है, तो एक कब्र थी। हुजूर ने फरमाया, अबू हुरैरा तुम जो जल्दी जल्दी 2 रकात नमाज पढ़ लेते हो ना, ये इंतकाल जब से किया है बंदा अपने अल्लाह से गुजारिश करता, अल्लाह मुझे एक बार फिर से दुनिया में भेज दे, सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए। मगर अबू हुरैरा कयामत तक इसे ये मोहलत नहीं दी जाएगी। जब से मरा है ना तब से अल्लाह से गुजारिश कर रहा है, मगर इसे कयामत तक मोहलत नहीं दी जाएगी कि 2 रकात नमाज पढ़ ले। तो अभी हम तो आप मरे नहीं है ना, कि मर गए, जिंदा है ना। 2 रकात क्या 200 रकात पढ़ सकते हैं। कितनी कीमती है नमाज। कहीं ऐसा ना हो जब आप पढ़ने के लिए तैयार हों तो उस वक्त आप पढ़ ना सकते। कितने ऐसे बंदे ऐसे यूं आते हैं इसे, हाँ हजरत ना मुंडी झुका सकते हैं, ना रुकू ना सजदा। क्या हुआ ऐसा? कमर की कोई नस जो है खींच दी गई है। कुर्सियां लगी हुई मस्जिदों में, हरमैन शरीफैन में तो हजारों कुर्सियां हैं, 1.5 कुंटल के आते हैं हजरत। ऐसा क्या है महोदय जी? शुक्र मनाओ अल्लाह का कि अभी आप सब ठीक ठाक हो, इबादत करो। नींद कैसे आती बगैर नमाज पढ़े यार आप? इस मस्जिद में इमाम कौन है? हजरत कितने नमाजी हैं? महल्ला कितना बड़ा है? जामा मस्जिद, हम जिस मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं जामा मस्जिद वो भी है, सुन्नी जामा मस्जिद।
एक सफ में तकरीबन 100 आदमी आते हैं और लगभग 3 से 4 सफ होती है। ये 100 आदमी किस वक्त होते हैं, मगरिब में कि फजर में? असली नमाजी का पता चलता फजर में जी। इशा और फजर की नमाज मुनाफिकों पे शाख गुजरती है, नबी फरमाते हैं। तो असली नमाजी का पता चलता है इशा में और फजर में। दिन की तो आदमी पढ़ी लेता है जैसे करके, सुबह जब क्या गहरी नींद आ रही है और जब मुअज्जिन अस्सलातु खैरुम मिनन नौम तो कितने, अरे तुझे अभी बोलना था, अभी कान के नीचे देगा तब फिर लेट जाता है, अभी तो अभी आधा घंटा बाकी है, शुरू सोना। अब आप कब खुलती है? शैतान अपना काम कर रहा, बेटा सो जा, बेटे सो जा, आराम करवा ले, बेटे सो जा। अब बेटा ठरमा के सोता है। सुबह सूरज निकला, सूरज निकला। इसलिए जैसे ही मुअज्जिन सदा लगाए ना, फौरन उठिए, दुआ पढ़ते हुए, कलमा पढ़ते हुए, ठीक है ना, लाहौल पढ़ते हुए, ताकि शैतान फिर आपको सुला ना दे। बिस्तर छोड़ दीजिए, अपना काम शुरू कर दीजिए, इस्तिंजा करना, मंजन करना, वजू करना, अल्लाह के घर में जल्दी आ जाना, नमाज का इंतजार करना। ये इंतजार करने में अल्लाह सवाब देता है। तो मैं समझता हूं कि आज की इस तारीख में ये 1.25 घंटा की तकरीर बहुत है। अगर ज्यादा हो जाएगी तो कहीं उबाल ना खा जाए। मैं बच्चों से गुजारिश करूंगा, आप भी बेटो नमाज पढ़ो, मेहनत से तालीम हासिल करो। बहुत नाजुक वक्त चल रहा है मुस्लिम कौम के लिए, दुनिया के नक्शे पे, हमारे मुल्क में भी। अगर आप पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। दुनिया चाहती कि मुसलमान जाहिल रहे, गंवार रहे, अनपढ़ रहे, घास छीले, और फिर आप अगर यही करते हो तो कितनी बुरी बात है। हमें तो और कोशिश करने की, हमें मेहनत से पढ़ना है। आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। अगर महीने में 10 मरतबा मुर्गा बकरा खाते हैं ना, एक दिन खाइए, पैसे बचाइए पढ़ने के लिए। बच्चों पढ़ लेंगे बच्चे ना तो दुआएं भी देंगे, सवाब भी मिलेगा, और ये तरबियत आपका हक भी है अपने औलाद के हवाले से। बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, माँ बाप का एहतराम कीजिए। किसी भी गैर महरम बच्चे औरत पे नज़र मत डालिए। अल्लाह के रसूल और अल्लाह ने मना फरमाया, इससे हलाल खाइए, हराम से बचिए, झूठ मत बोलिए, चुगली मत कीजिए, गीबत मत कीजिए, ठीक है ना। और उलमा का एहतराम कीजिए, अपने इमाम की इज्जत कीजिए, तनख्वाहें अच्छी दीजिए इमाम लोगों को, मौलाना लोगों को, ताकि वो नमाज मेहनत से पढ़ाएं, अल्लाह के खौफ से पढ़ाएं, ताकि दिल नमाज में भटकने न पाए, ठीक है ना। खर्चे उनके भी होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा इमाम आ जाए खाना भी ना खाए, पानी भी ना पिए, उसकी बीवी बच्चे ना हो, तो एक एड्रेस बता देता हूं मैं आपको, वहां खत लिख दीजिए, हजरत जिब्रील अमीन के पास लिखिए। उस सिदरा पे रहते हैं, इज्जत माप किबला काबा मोहतरम मुकर्रम जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत बाबरकत में अर्ज है, एक ऐसा इमाम अपनी बिरादरी का हमारे जामा मस्जिद तातागंज में भेज दीजिए, जो न खाए न पिए, न उसके बीवी हो न बच्चे हो, बस नमाज पढ़े चुपचाप चला जाए। अगर ऐसा कर सकते हैं तो आप कीजिए, और यकीनन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपनी जिम्मेदारी का एहसास कीजिए। अल्लाह करीम आप सबको जज़ाए खैर दे, और हज़रत अल्लामा मौलाना जुल्फ़िकार साहब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह वल्लाह दारैन में सादतों से माला माल फरमाए, और अपने महबूब की शफ़ात कुबरा से हिस्सा नसीब करके उनकी रहमत के जुलू में जन्नतुल फिरदौस में आला